पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड इससे अच्छी केस स्टडी और कहीं नहीं मिल सकती। डिफिकल्टी लेवल, थिंकिंग लेवल सब कंबाइंड है। थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है तो प्लीज एंड तक देखना, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है थीफ आफ्टर कमिटिंग अ थेफ्ट रन्स ऑन हिज बाइक एट द स्पीड ऑफ 58 meters per minute, increases his speed by 2 meters per minute every succeeding minute. After 3 minutes, policeman runs on his jeep to catch him. He goes 94 minutes in the first minute and increases his speed by 5 meters per minute every succeeding minute. मतलब दोनों ही थीफ और पुलिसमैन अपनी स्पीड को हर मिनट बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब बोथ आर रनिंग एज पर एपी। दोनों की स्पीड जो है ना वो एपी फॉर्म करती है। तो अगर आप थीफ पर आओगे ना, तो हम अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से कुछ चलते हैं, तो फर्स्ट मिनट में तो थीफ ने रन किया है 58 की स्पीड पर। उसके बाद उसने अगर 2 मीटर पर मिनट से अपनी स्पीड बढ़ाई है तो वो 60 मीटर्स पे चला है। उसके बाद 62, उसके बाद 64, उसके बाद 66 एंड सो ऑन। लेकिन अगर वही पुलिसमैन करे ना, लेकिन एक चीज याद रखना, पुलिसमैन ने 3 मिनट के बाद स्टार्ट किया है, ठीक है? तो थीफ का टाइम पुलिसमैन का टाइम सेम नहीं होने वाला, ठीक है? ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है। तो वो पुलिसमैन जो गया है उसका पहला स्पीड 94 है और उसके बाद वो 5 मीटर से बढ़ा रहा है, तो उसके बाद 99 है, उसके बाद 104 है, उसके बाद 109 है एंड सो ऑन। ये पुलिसमैन की स्पीड की ईपी बन गई। अब उसने कहा है इस बेसिस पर हमें आंसर करना है क्वेश्चंस को। तो वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं केस स्टडी के अकॉर्डिंगली, और ऐसा ही क्वेश्चन ना हमें एपी का फुल लेंथ स्टेटमेंट प्रॉब्लम मिलता है, उसमें भी कुछ अलग दिया होता है, उसमें दोनों में से एक की एपी होती है। तो वो भी इस क्वेश्चन में हमें थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, तो हम उसको अप्रोच करते हैं। पहले तो लिखते हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ इन nth मिनट, ठीक है ना? तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है ना वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर फर्स्ट मिनट में उसने 58 मीटर पर मिनट की स्पीड रखी है, दिस इज मीटर पर मिनट, तो यहाँ से स्पीड है, टाइम है 1 मिनट, तो टाइम डिस्टेंस क्या हो जाएगा 58 इंटू 1। सेकेंड मिनट में स्पीड है 60 इंटू अगेन 2, तो उसमें स्पीड हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस हो जाएगा 120। तो ऐसे उसने कहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द थीफ इन nth मिनट, ठीक है? तो जो nth मिनट का डिस्टेंस होगा ना वो हमें क्या निकालना है, हमें an निकालना है, क्योंकि ये सेकंड मिनट में उसने 2 टर्म्स का नहीं, सेकंड मिनट में जो डिस्टेंस का स्पीड रखी है वो 60 रखी है। तो 60 इंटू 1 विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड मिनट, ठीक है ना? ध्यान रखना, जो डिस्टेंस कवर्ड है वो स्पीड इंटू टाइम तो हो रहा है, लेकिन जब हम स्पीड इंटू टाइम करते हैं तो हम फर्स्ट टर्म जो निकाल रहे हैं वो 58 है, दिस इज ऑल्सो द डिस्टेंस कवर्ड। सेकेंड मिनट मतलब 1 मिनट हो चुका, उसके बाद उसने स्पीड बढ़ाई और पूरे 1 मिनट के लिए अपनी स्पीड 60 रखी, तो 60 फॉर 1 मिनट, सेकेंड मिनट का डिस्टेंस इज 60। ऐसे ही थर्ड मिनट का डिस्टेंस इज ऑल्सो 62, फोर्थ मिनट का डिस्टेंस इज 64 एंड सो ऑन। सो nth मिनट में डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इन nth मिनट will be equal to, n क्या होता है, an होता है a plus n minus 1d, तो जिसमें a क्या है 58, n minus 1, कॉमन डिफरेंस यहाँ का है 2, तो आ जाएगा 58 plus 2n minus 2 which is 56 plus 2n। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ इन nth मिनट, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो आंसर हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ इन nth मिनट। तो ऐसे ही हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिसमैन आफ्टर pth मिनट, ठीक है? यहाँ से बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन आंसर करना, टोटल डिस्टेंस लिखा हुआ है ट्रेवल्ड बाय द पुलिसमैन आफ्टर pth मिनट, तो pth मिनट के बाद जो हमारा पुलिसमैन है उसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा। तो सेकंड पार्ट जो है ना वो हमें सम फाइंड करने को कह रहा है, ये सेकंड एपी का, ठीक है? तो सम अप टू p टर्म्स, p टाइम्स उसने pth मिनट तक डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, जैसे कि 94 मीटर्स इन 1 मिनट, तो ये 99 इन द सेकेंड मिनट, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ये 104 इन द थर्ड मिनट, तो 104 ऐड किया
तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 मिनट्स, टोटल डिस्टेंस इन 3 मिनट्स। ठीक है, तो ऐसे ही हमें pth तक सम को ऐड करना है। तो आपको सम का फॉर्मूला तो पता ही होगा AP का। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। तो बस हमें यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पुट करना है। तो p/2 2 इंटू 94 प्लस p-1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 5। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। p/2 94 इंटू 2 होता है 188 प्लस 5p माइनस 5। तो इसको लिख देंगे p/2 183 प्लस 5p। तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा टोटल कवर्ड बाय द पुलिसमैन आफ्टर pth मिनट। pth मिनट के बाद पुलिसमैन ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। अब आते हैं हमारा मेन क्वेश्चन जिसमें वर्किंग चाहिए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स पुलिसमैन विल कैच द थीफ। तो ना इसमें दो चीजें याद रखना, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स कहा है। अब जो पुलिसमैन भागा है ना वो 3 मिनट के बाद भागा है ना। अगर मतलब पुलिस जब थीफ ने भागना शुरू किया उसके 3 मिनट के बाद पुलिसमैन भाग रहा है, तो जो यहाँ पे टाइम निकालना होगा ना वो पुलिसमैन के हिसाब से निकालना। ठीक है, सो आफ्टर हाउ मिनट्स लिखा है ना, लेट द पुलिसमैन कैच द थीफ आफ्टर t मिनट्स लिखते हैं, पुलिसमैन कैच द थीफ आफ्टर t मिनट्स, राइट। तो इस t मिनट्स तक पुलिसमैन की जो टाइम है वो टाइम ऑफ पुलिसमैन जो है वो आप काउंट करोगे एज t, लेकिन क्योंकि थीफ को 3 मिनट का लीड मिला है, टाइम ऑफ थीफ विल बी t+3। तो इसका मतलब जब पुलिसमैन और थीफ को मिलना है, पुलिसमैन थीफ तक पहुंचेगा, तब क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम होगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि थीफ यहाँ ऐसे यहाँ पहुंचा था, जब यहाँ से पुलिसमैन ने भागना शुरू किया तो थीफ भी भाग रहा है, पुलिसमैन भी भाग रहा है, तो पकड़ने तक दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट से पकड़ने तक दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम हो जाएगा, और हम जो टाइम निकालेंगे वो पुलिसमैन के हिसाब से निकालेंगे। इसीलिए मैंने पुलिसमैन का टाइम ले लिया t मिनट्स, और थीफ का टाइम हो जाएगा t+3 मिनट्स। तो इसका मतलब फॉर द AP जो कि है थीफ की, सम ऑफ AP ऑफ थीफ इन t+3 मिनट्स इज इक्वल टू सम ऑफ AP ऑफ पुलिसमैन, लेकिन उसमें हमने t मिनट्स लेने। बस इसी बेसिक के साथ हमें क्वेश्चन फॉर्म करना है, अपनी स्टेटमेंट फॉर्म करनी है, इक्वेशन फॉर्म करनी है कि AP जो थीफ से बनाई जा रही है ना, थीफ की स्पीड से बनाई जा रही है, उसमें t+3 टर्म्स लेनी है, और जो पुलिसमैन से बनाई जा रही है उसमें हमें t टर्म्स लेनी है। तो इसी के बेसिस पर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थीफ का टाइम t+3, थीफ की नंबर ऑफ टर्म्स t+3 और पुलिसमैन के नंबर ऑफ टर्म्स t। ठीक है, तो यहां से सम ऑफ AP क्या हो जाएगा, फॉर द थीफ n/2 2 into a which is 58 प्लस n माइनस वाला होता है ना, तो n क्या है t+3 -1 into 2। ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ इन t+3 मिनट्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिसमैन इन t मिनट्स, t/2 2 into 94 प्लस t-1 into 5। ये थोड़ा सा हमारा टास्क है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। तो अगर थोड़ा सा हम लोग पेशेंटली इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट द आंसर। मैंने कहा था ना बहुत डिफिकल्ट केस स्टडी है, थोड़ी सी इसको सॉल्व करना भी टाइम लगेगा, बट स्मार्टली अगर वर्क करते हैं तो यहाँ पे t+3/2 2 into 58, तो मैं ये जो 2 है ना यहाँ से कॉमन कट कर सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे ऐसे और ये कॉमन कट कर दिया,
नहीं समझ में आता तो प्लीज अपनी अपनी कैलकुलेशंस करिए और आंसर्स मैच कर लीजिएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। देखो यहाँ पे ये आ जाएगा t + 2, ठीक है ना। अब यहाँ से मुझे ये 2 नहीं दिख रहा, तो मैं t, क्योंकि इस टर्म में तो 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो मैं वो गलती नहीं करूंगी। यहाँ से 294 इंटू 2 हमें ऑलरेडी देखा था 188 होता है, प्लस 5t माइनस 5, है ना, वही जो हमने पहले सम निकाला था। तो ये मेरे पास बन जाता है t + 3 इंटू t + 60 विच इज फाइन। यहाँ पर t/2 दिखेंगे और ये आ जाएगा 183 + 5t। चलो मल्टीप्लाई करते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है आंसर। तो ये आ जाएगा t² + 63t + 180, ये जो 2 है यहाँ चला गया इंटू 2, और यहाँ से क्या आ गया 183t + 5t²। बाप रे बाप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे t कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा 126, दूसरा मल्टीप्लाई होगा 126t + 360 इज इक्वल टू 183t + 5t²। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको लेके जाएंगे तो ये 3t² माइनस, तो प्लस 183 और इसमें से 126 माइनस किया तो ये 7 और 57 आ जाएगा, प्लस 50 और ये आ जाएगा माइनस 360। अच्छा, यहाँ से 3 कॉमन हो सकता है, थोड़ा सा रिलीफ मिला, नंबर्स इजी हो जाएंगे। t² + 19t, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 19t माइनस 120 इक्वल्स टू 0, 120, तो 24 एंड 5 बन गए फैक्टर्स, तो t² + 24t माइनस 5t माइनस 120, देखो कितनी जल्दी फैक्टर्स बन जाते हैं ना। तो ये आ गया दो नंबर्स t + 24 t माइनस 5। बाप रे बाप, इनको सॉल्व करेंगे और बुधा मुझे मतलब थोड़ा सा जल्दी अगर मैं स्पीड अप करती हूँ तो मुझे पता है t की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो इसका मतलब पुलिसमैन will catch the thief in 5 minutes। वाह, कितना अच्छा आंसर आया कि, लेकिन एक ध्यान रखना कि यहाँ पर उसका 5 मिनट्स तो आ गया, लेकिन जब थीफ है ना उसका रनिंग टाइम 8 मिनट्स है, ठीक है। पुलिस मैन ने 5 मिनट में थीफ को कैच कर लिया, उसके पास पहुंच गया, लेकिन थीफ तब तक 8 मिनट के लिए भाग चुका था, भाग रहा था। तो थीफ के 8th मिनट पर और पुलिसमैन के 5th मिनट पर, लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो पुलिसमैन के अकॉर्डिंगली होगा। सो पुलिसमैन विल कैच द थीफ इन 5 मिनट्स, ठीक है ना, क्योंकि पुलिसमैन के स्टार्ट होने के बाद ही हम आंसर करेंगे 5 मिनट्स। तो ये हमारा ये आंसर हुआ है हमारा थर्ड का जो एक पार्ट था उसका। अब इसी का हमें सेकंड पार्ट देखना है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस देखो वहां पर आएगी, लेकिन सेकंड पार्ट में देखो क्या कहा गया है कि थीफ तो भाग रहा है उसी एपी के अकॉर्डिंगली, जो हमने ये बनाई थी यहाँ पे, ये देखो क्या है 58, 60, 62, इसके अकॉर्डिंगली थीफ भाग रहा है। लेकिन जो पुलिस मैन है ना उसने अपनी स्पीड रखी है यूनिफॉर्म 104 मिनट, तो ये पुलिस की तो जो एपी है ना वो नहीं बन रही, तो इसको हमने डिलीट कर दिया फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, कि पुलिस मैन तो 104 करके भाग रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको हम और लेके चलते हैं, तो पुलिस मैन 104 इस तरह से भाग रहा है। तो अब बताओ कितने मिनट के बाद वो थीफ को कैच करेगा। तो सेम, पुलिसमैन runs for t minutes, thief runs for t plus 3 minutes. तो sum of speed, sum of distance of thief in t plus 3 will be equal to distance of the policeman in t minutes, ठीक है ना। तो 104 की स्पीड है और t मिनट्स के लिए वो भाग रहा है, तो ये आ गया ना हमारे पास। यहाँ पर वही कैलकुलेशंस, t + 3 58 t plus t plus 2, तो ये आ गया t plus 3 into 60 plus t is equal to 104t। इनके कैलकुलेशंस को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 63t plus 180 minus 104t equals to 0, और अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 और 41 आता है ना, यही आया आंसर, गुड। सो माइनस 41t plus 180, बाप रे बाप, फिर से फैक्टर्स,
तो जो मुझे सबसे यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर मुझे जो स्ट्राइक कर रहा है वो ये है t² माइनस 36t। कभी कभी तो बिल्कुल टाइम लग जाता है फैक्टर ढूंढने में, और कभी कभी नंबर देखकर इंस्टेंटली स्ट्राइक कर जाता है। तो यहाँ पे इंस्टेंटली दोनों के फैक्टर स्ट्राइक कर गए। ये हमारे पास है 36 एंड 5। हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, या कॉमन से बिना ही मुझे पता लग गया कि t माइनस 36। अरे यहाँ पर एक और चीज आ गई कि हमारे पास t की 2 वैल्यूज है। तो आप कौन सी वैल्यू करोगे? देखो 5 मिनट में वो कैच कर रहा है थीफ को बाय द डबल आंसर, है ना, जो आता है ना कि ये डबल आंसर क्यों है। तो अगर वो 5 मिनट में कैच कर रहा है तो 36 मिनट उसे क्यों भागना है? 5th मिनट में वो कैच कर लेगा। देखो पहले वाले में भी आंसर हमारा 5 ही आया था कि अगर वो एपी के अकॉर्डिंगली चलता है, लेकिन अगर पुलिस मैन कॉन्स्टेंट स्पीड पे भी चलेगा ना 104 की, तब भी वो 5 मिनट के बाद उसको कैच करेगा। तो हमारा यहाँ पर भी आंसर होगा आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स। हम लोग इसको 5 मिनट्स ही लिखेंगे। डबल आंसर में विल गो फॉर द लोअर वैल्यू, विल नॉट गो फॉर द हायर वैल्यू। डबल वैल्यू का क्वेश्चन ना आपको पहले भी आ चुका है ना, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, और लॉग्स वाला क्वेश्चन है जो डबल आंसर वाला आता है। बट ये वाला हमारा आंसर होगा थर्ड पार्ट के बी का एज 5 मिनट्स। ठीक है, तो ये एपी में बहुत ही बढ़िया केस स्टडी थी। अगर आपको अभी भी डाउट्स हैं तो डू लेट मी नो, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। इफ अगर ये नहीं समझ में आती है तो, एंड डू लेट मी नो दैट आपको ये केस स्टडी सॉल्व हुई थी आपसे कि नहीं, पहले कभी क्वेश्चन देखा है या नहीं, या अगर ऐसा पेपर में आता तो क्या आप सॉल्व कर पाते विदाउट हेल्प, विदाउट प्रैक्टिस। डू लेट मी नो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।